अरे यात्रा करने से कुछ होगा। जो पप्पू और जो टप्पू हैं कि उनके माता पिता के शासन काल में, लालू राबड़ी जी के शासन काल में जिस तरह वोट को लूटा जाता था, बंदूक के नोक पर जो है वोट को लूटा जाता था, दलित वंचित उपेक्षित सभी लोगों के वोट को जिनके माने वर्चस्व चलता था और इस तरह से लूटा जाता था जिस तरह से लोग वोट अपमानित करता था लोगों को। और राहुल गांधी वोट बचाओ यात्रा पर जो है बिहार पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पे हैं। देखिए, इसको लेकर सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के उमेश कुशवाहा जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं और मीडिया कर्मी जब इसको लेकर सवाल जवाब किए हैं तो किस तरीके से उमेश कुशवाहा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे तंज कसा है। कहा कि अपने माता पिता से पूछिए कि उनके शासनकाल में किस तरीके से बंदूक की नोक पर वोट लूटने का काम किया जाता था। हम आपको उमेश कुशवाहा का पूरा बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से तंज कस रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी जो है यात्रा में दिख रही है। अरे यात्रा करने से कुछ होगा। जो पप्पू और जो टप्पू हैं, जो दोनों नेता जो जिस तरह बिहार में एक, आप खुद याद करिए ना कि उनके माता पिता के शासन काल में, लालू राबड़ी जी के शासन काल में जिस तरह वोट को लूटा जाता था, बंदूक के नोक पर जो है वोट को लूटा जाता था, दलित वंचित उपेक्षित सभी लोगों के वोट को जिनके माने वर्चस्व चलता था और इस तरह से लूटा जाता था जिस तरह से लोग वोट अपमानित करता था लोगों को। और राहुल गांधी जो हैं जिनके वो तो पैराशूट की तरह आ गए हैं, लंच कर गए हैं। उनको क्या पता है? उनके जो दादी हैं इंदिरा गांधी जी के समय इमरजेंसी ला गया था तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? और आज दोनों जो चोर हैं, जो दोनों वोट लुटेरा है, जो दोनों वोट लूटते थे, आज वोट बचाओ रैली में निकले हैं। तो बताइए ना कि किसका नाम कट गया? जिसका नाम कोई काट दिया है चुनाव आयोग तो उसको बताएं। खुद को अपने 2 वोटर ID कार्ड रखते हैं, समझे, वो आप कहते हैं कि सर हम वोट की चोरी हो रहा है। तो कहाँ वोट की चोरी हो रहा है बता दीजिए। ये तो चुनाव आयोग ने आपको बताया है, जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी आपको जारी किया है, वो आपको मांगा है रिपोर्ट, तो आप रिपोर्ट बताइए। वो तो कह रहे हैं लोग। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जान लीजिए दोनों नेता जो है ना विपक्ष, चाहे राहुल हों चाहे तेजस्वी हों, अस्थायी रूप से बिहार के विधानसभा चुनाव में उनको लोग घर बैठा देगी। ये बिहार की जनता सब समझती है कि कौन लोग कोरा है, कौन लोग के भाषण में कोरा बोलते हैं और कौन लोग के भाषण में प्रलोभन देते हैं और कौन लोग काम करते हैं। तो काम करने वाला ही एक ही आदमी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार, जो न्याय के साथ बिहार के विकास कर रही है और हर दिन, हर पल, हर समय बिहार के विकास के लिए जो 14 करोड़ जनता है उनकी उन्नति के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। वो लोग को सिर्फ वोट की चिंता है। जो लोग 2 वोटर ID कार्ड रखने वाला को सिर्फ वोट की चिंता है, अपने आप को समझते हैं, महसूस करते हैं वो कि हम चुनाव हार गए पहले ही, चुनाव के पहले। तो जान लीजिए उनको लोग अस्थायी रूप से तेजस्वी यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करी। तेजस्वी क्या बोलेंगे? अभी बिहार में अभी कल ही परसों उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो भारत रत्न है, जो जननायक कर्पूरी, उनकी उपाधि को, जननायक उपाधि को चुरा कर दिया गया, माने कि दे रहे हैं। तो बताइए इन लोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कल वो कहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो गए थे जो राहुल गांधी, तो इन लोग से जो पैराशूट की तरह अपने, उनको कोई पता है वो किस परिवार के हैं? उस परिवार को उनको कुछ पता है कि जननायक जो हैं कितनी उनकी सादगी जीवन था, कैसे वो जननायक हुए? ये तो जानकारी होना चाहिए ना। उनके तरह है कि परिवार में कोई आया ऊपर से आकर लंच कर गया, टाइटल चुराने वाले लोग तो टाइटल चुराएंगे। बिहार की जनता सबक सिखा देगी। अरे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये नौटंकी नहीं चलने वाली है। ये जो है, जो ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा बिहार की जनता समझती है। बिहार की जनता समझती है कि 4 डिग्री ठंड से लेकर गर्मी, 44 डिग्री गर्मी में और वज्रपात में, वर्षा में कौन नेता रह सकता है? उसका नाम नीतीश कुमार जी है, जो उन लोगों के बीच में
जो 14 करोड़ जनता है उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए दिन रात काम करते हैं। अरे छोड़िए ये सब बात जो है, छोड़िए वो सब होता रहता है। तो सुना आपने किस तरीके से उमेश कुशवाहा ने तंज कसा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर, और वहीं उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के का जो अपमान किया गया है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।